नमस्कार बच्चों। आज जो है आप लोगों का शीर्षक है, पहले तो अध्याय का 5 है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके बाद शीर्षक जो आज हम पढ़ाने जाएंगे वो है लौह खनिज। लोहा जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की महत्वपूर्ण उपयोग की वस्तु है। लौह खनिज धात्विक खनिज के कुल उत्पादन का 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों को विकास का मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। यानी भारत जो है पहले अपनी आवश्यकताएं, जितना भी लोहा भारत में आवश्यकता होती है उतना उपयोग करता है। इसके बाद जो भी लोहा बचता है वो दूसरे देशों को निर्यात करता है। लोहा जो है विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन व्याप्त है। विपुल संसाधन का मतलब होता है बहुत विशाल भंडार भारत में उपलब्ध है लोहे का। भारत में लौह उत्पादन के विपुल भंडार संसाधन विद्यमान है। भारत में उच्च कोटि के लोहांश लौह अयस्क का धनी है। यानी लोहे जो भारत का उच्च कोटि का लोहा भारत में मिलता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। अब लोहे में जो क्वालिटी होती है वो कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी है? मैग्नेटाइट किस्म का लोहा ये सबसे अच्छी प्रकार का लोहा माना जाता है जो कि भारत में उपलब्ध है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। यानी मैग्नेटाइट लोहे में मैग्नेटाइट जो लोहे की किस्म है इसमें 70% लोहा की मात्रा पाई जाती है, लोहांश पाया जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ, इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। यानी चुंबक को अपनी तरफ खींचने के इसमें सबसे ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। यानी जितना ज़्यादा लोहा होगा वो कैसे पता चलता है? चुंबकीय गुण से पता चलता है, जो विद्युत उद्योगों को विशेष रूप से उपयोगी है। अब बच्चों जो लोहा जितना अच्छा लोहा होगा वो विद्युत उत्पादन में, बिजली उत्पादन में ये महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। अब एक तो मैग्नेटाइट पढ़ा आप लोग ने जो कि बिजली के लिए जरूरी है। अब दूसरा हेमेटाइट जो कि उद्योग धंधों के लिए महत्वपूर्ण लोहांश की मतलब मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा है वो उद्योग धंधों को आवश्यकता पड़ती है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है और इसका लोगों ने उपभोग मतलब उसका उपयोग भी किया है। किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। अब बच्चों इसकी क्वालिटी दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे मैग्नेटाइट है और दूसरे नंबर पे हेमेटाइट है, तो स्वाभाविक है कि इसमें लोहे की मात्रा थोड़ी सी कम होगी लोहांश की। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। जैसे आपने मैग्नेटाइट में देखा कि 70% तक लोहांश पाया जाता है, लेकिन हेमेटाइट में 50 से 60% तक लोहांश की मात्रा पाई जाती है। अब इसमें देखिए ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? जैसे उड़ीसा, झारखंड पेटी, यहाँ पे लोहा ज़्यादा पाया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, यहाँ पे भी ज़्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है। फिर बल्लारी, चित्रकूट, चिक्कमंगलूर, तुमकुरू पेटी, यहाँ पे भी लोहा जो है लोहे के व्यापक भंडार विद्यमान है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा पेटी, यहाँ पे भी लोहे के बहुत बड़े बड़े भंडार विद्यमान हैं। तो ये पढ़ा आप लोग ने बच्चों लोहे के बारे में, लौह खनिज के बारे में। अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं, आगे जो दूसरा खनिज हमारा महत्वपूर्ण खनिज है वो है मैग्नीज। मैग्नीज जो है मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस्पात यानी लोहा इस्पात, तो इस्पात के विनिर्माण में, इस्पात को बनाने के लिए उसमें मैग्नीज का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में, अगर 1 टन इस्पात बनाया जाता है तो उसमें 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। इसका उपभोग ब्लीचिंग पाउडर, आप देखिए इसका उपभोग किस में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में इसका उपयोग, यानी मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पेंट बनाने में और कीटनाशक दवाओं में किया जाता है। इसके बाद देखिए अब जो ये चित्र दिया है 2016-17 का चित्र नंबर है 5.4, ये आपकी बुक में इस तरह दिया गया है। अब इसमें हम हर स्टेट की ये दिखाएंगे कितनी मात्रा में मैग्नीज पाया गया है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में है 10%, मध्य प्रदेश में है 27%, महाराष्ट्र में 25%, उड़ीसा में भी 25% है, कर्नाटक में 11% और शेष अन्य भागों में 2% मैग्नीज पाया जाता है। अब बच्चों जो ये मानचित्र है इसी के पेज के बगल में, ये मानचित्र अभी आप लोग का ये हम ज्योग्राफी खत्म कर दें, इसके बाद हम ज्योग्राफी के जितने भी मानचित्र हैं लेसन वाइज ही आप लोगों को ब्लैक बोर्ड में हम करा देंगे। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको बस ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको छोड़ दीजिए, ये हम जब कराएंगे तो आप लोग का करा देंगे।
जो हमने कोर्स भेजा है उसमें देख लीजिएगा कि वो भूगोल में जो जो चीज़ें मानचित्र में आनी है हम वो चीज़ें ही आप लोगों को कराएंगे। इसके बाद में भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाई जाती है। भारत वर्ष 2000 और 2001 में कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा यहाँ से प्राप्त हुआ। बाकी आप लोगों ने ये चित्र की सहायता से देखा कि मध्य प्रदेश में 27%, महाराष्ट्र में 25%, उड़ीसा में भी 25% और कर्नाटक में 11%, आंध्र प्रदेश में 10%। यानी सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है? 27% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और उड़ीसा में भी जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। अब बच्चों आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो डाल रहे हैं।